सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया। और आज आपके सामने हम लेकर आए एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहली जो यूनिट है हमारी एलजेब्रा। और एलजेब्रा के अंदर आज हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे फंक्शन के और सेट थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, यूपी एलटी ग्रेड 2025-26 के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसमें सबसे पहला यूनिट हमारे पास है एलजेब्रा। टोटल हमारे पास 7 यूनिट दी हुई है मेरे प्यारे भाई। अगर आपने पहले सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार सिलेबस को नोट डाउन जरूर कर ले, जिससे कि हमें ये पता रहे कि किन टॉपिक को पढ़ना है और किन टॉपिक को स्किप करना है। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको जितने टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो जीआईसी हो, एलटी ग्रेड का हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जहां पर इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर आए हो मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला हमारा अलजेब्रा का टॉपिक रहने वाला है सेट थ्योरी, मैपिंग एंड बाइनरी ऑपरेशंस। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन 1 हमसे बोल रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन मैपिंग नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। भाई मैपिंग कहां से हो रही है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दोनों में ही मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहाँ पर एक फंक्शन मेरे पास जो दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है, कुछ ऐसे दिया हुआ है अपने पास क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन x+1 वैल्यू होता है इसका जब अगर मेरा x ओड है, वैल्यू होता है इसका x-1 जब मेरा x इवन है। और ये बोल रहा है फंक्शन 1 1 है या ऑन 2 है। अब ध्यान से देख मेरे प्यारे भाई, अगर तेरे पास डोमेन नेचुरल नंबर है तो अपने पास से जो वैल्यू पुट कर सकता है वो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 इन्हीं को तो पुट कर सकता है ना। अब चेक करके देख ले, देख अगर मैं तुमसे पूछने लगूं f1 1 ओड नंबर है इसलिए यहाँ पे पुट किया जाएगा तो वैल्यू मिलेगा 2। f2 में तेरे से पूछता हूँ 2 इवन नंबर है, यहाँ पुट करेगा तो आएगा 2 - 1 तेरे को मिलेगा 1। फिर तू रखेगा, देख इधर रखते तेरे पे इवन नंबर f2 पे कितना मिला 1। इधर मैं लिख रहा हूँ कितना तेरे को f3, 3 कैसा नंबर है ओड, 3 में एक ऐड करके कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 4। फिर अगर मैं लिख रहा हूँ f4, 4 में से कब करके कितना आएगा 3। मतलब कहने का अगर तू इस प्रोसेस को चलाएगा ना तो देख ओड तेरा मैप्ड होगा इवन नेचुरल नंबर पे और इवन नेचुरल नंबर मैप्ड होगा ओड नेचुरल नंबर पे, बट सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर डोमेन सेट का एवरी एलिमेंट कोडोमेन सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है, अलग अलग इमेजेस रखता है, तो सच काइंड ऑफ मैपिंग इज नोन एज 1 1। सो मेरे पास 1 1 वाला ऑप्शन तो राइट हो जाएगा भाई, मैनी 1 वाला डायरेक्ट गलत हो जाएगा और मैनी 1 वाला ये भी गलत हो जाएगा। अब क्या होगा भाई, इधर भी नेचुरल नंबर का डोमेन कोडोमेन है और इधर भी नेचुरल नंबर कोडोमेन है, तो इसका एवरी एलिमेंट इस डोमेन में प्री इमेज भी रखता होगा। दैट्स व्हाई मेरा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे भाई क्या कह रहा है, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार के एग्जाम में भी 2 से 3 100% देखने को मिलेगा। फंक्शन जो होता है गॉफ फॉग वाला रिलेशन, एक फंक्शन की प्रॉपर्टी वाला डायरेक्ट ऑपरेशन ये दिया हुआ है, इसको फाइंड कीजिए, आता ही आता है। ठीक है, तो पहला अपने पास क्या दे रखा है मेरे प्यारे भाई, उसने दिया है fx जो है वो ax+b दिया हुआ है और कितनी बार x लगा हुआ है 1 2 3। फिर बोल रहा है f ऑफ x, इसका वैल्यू जो है वो तुम्हारे पास 8x+21 है। सबसे पहले देखो ध्यान से समझेंगे, ध्यान से क्या समझेंगे मेरे प्यारे भाई, जो x है ना वो a के मल्टीपल में जाता, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू है वो a के मल्टीपल में जाएगी, प्लस उसमें क्या ऐड हो जाएगा b ऐड हो जाएगा। तो मैं एक f तो यहाँ पे रहने देता हूँ, इस fx का वैल्यू लगा देता हूँ जो कि आएगा ax+b। अब यहाँ पर किसके इक्वल चलेगा 8x+21 के। फिर से जैसे ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर जो भी लिख रहा है उसके मल्टीपल में कौन आएगा a और प्लस ऐड हो जाएगा b, तो यहाँ से एक f और हटा दे, एक और हटाएगा तो a × ax+b और प्लस b फिर से ऐड हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मतलब कहने का देख ध्यान से समझ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ ले, तेरे को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये x था, अब यहाँ पर जो x था उसमें a मल्टीप्लाई में आया b ऐड हो गया, इसमें भी a मल्टीप्लाई में आया b ऐड हो गया। अब फिर से एक बार और हटाएगा, किसके इक्वल चल रहा है 8x+21 के मेरे प्यारे भाई। तो देख इधर से देखेंगे फिर से आगे क्या आएगा। अब इधर क्या आने वाला है, यहाँ से फिर से हटाएगा, एक a मल्टीप्लाई में आएगा b ऐड हो जाएगा, तो ये तेरे लिए पूरा का पूरा x का काम करेगा। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा a × ax+b और प्लस b ऑलरेडी था,
एक बी और ऐड हो गया, इक्वल में कितना आएगा मेरे प्यारे भाई 8x प्लस 21। अब जब तो इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये बनेगा ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसके साथ तो ए स्क्वायर बी, और अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस में आएगा ए बी एंड प्लस में आएगा बी, इस इक्वल आएगा 8x प्लस 21। देख x का कोफिशिएंट x से कंपेयर करेंगे तो a का पावर 3, 8 को मैं लिख दूंगा 2 का पावर 3, सो a विल भी हो जाएगा 2 मेरे प्यारे भाई। और अगर तेरे को a मिल गया है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी इज इक्वल टू आएगा 21। यहाँ पर a का वैल्यू लगा दे तो बनेगा तेरे पास 4b प्लस 2b एंड प्लस b इज इक्वल टू 21। 4 2 6 और 7, 7b इज इक्वल टू 21, सो b विल बी 3, 7 3 जा 21। अब पूछा क्या क्या गया है मेरे प्यारे भाई, वहां पर पूछा a और b का सम कितना आएगा, तो 3 और 2 को ऐड कर दे, तेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। सो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कॉन्सेप्ट में इसको क्वेश्चन के साथ बताता हुआ चल रहा हूं, बहुत मजेदार तरीके से, आसान भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये अपने पास पूछा गया पीजीटी 2021 की परीक्षा में। क्वेश्चन कह रहा है एक अपने पास सेट है 1 2 3 रिलेशन अपने पास दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, वो बोल रहा है रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है। देख रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद का खुद के साथ रिलेशन। इस सेट में कितने एलिमेंट है तेरे पास, 4, चेक कर, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्सिव तो 100% होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पर देख 1 1 पे भी है, 2 2 पे भी है, 3 3 पे भी है एंड 4 4 पे भी है। तो जहां पर रिफ्लेक्सिव मना कर रहा है वो क्वेश्चन तो देखते ही कट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये ऑप्शन तो मेरे पास हो ही नहीं सकता। अब अगर मेरे को सिमेट्रिसिटी चेक करनी है भाई, सिमेट्रिक का मतलब होता है ए रिलेटेड अगर बी है तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए। मतलब मेरे पास अगर इसमें 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, बन रहा है। 2,3 है तो 3,2 भी बनना चाहिए, वो भी बन रहा है। और कोई मेरे पास इससे अलग पेयर बन ही नहीं रहा है जो अपने पास रिवर्स ऑर्डर में हो। अब अगर मैं तो मतलब ये क्या भी हो रहा है मेरे पास, रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है और सिमेट्रिक भी हो रहा है। इसमें सिमेट्रिक मना कर रहा है तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। देख मैं तेरे को सारे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं इन क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दूंगा। ठीक है नहीं, तो तेरे को कॉन्सेप्ट भी समझना है प्लस क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो सही से समझ ले। अब अगर मैं तेरे को बात करने लगूं ट्रांजिटिव रिलेशन की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे पास क्या होता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन मेरे पास क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो मेरे पास ए रिलेटेड सी होना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, देखते हैं। मेरे पास 1 किससे रिलेट करता है मेरे प्यारे भाई, 2 से, और अगर मेरे पास 2 किससे रिलेट करता है इसमें 3 से, तो क्या 1,3 का पेयर इसके अंदर आ रहा है, देख 1,3 का पेयर इसके अंदर नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, सिमेट्रिक होगा, बट ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये मेरे पास ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओह सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शायद ब्लैंक रह गया है, नहीं दिख रहा है। ओह मिस्टेक बाय मिस्टेक, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ब्लैंक हो गया है, कोई बात नहीं, स्किप हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है भाई, वो पता नहीं कैसे पीपीटी ऐड होने में प्रॉब्लम होगी शायद कोई। अब क्वेश्चन आपके सामने 2 की पूछा गया पीजीटी परीक्षा 2011 में। देखो सॉरी 2021 में परीक्षाएं आपके पास टीजीटी पीजीटी जीआईसी भी आने वाली है। नोटिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुनने को मिल रहा है कि टीजीटी पीजीटी भी जल्दी से आने वाला है, जीआईसी भी आने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हम सारे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन लेकर आएंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कॉम्पोजिट मैपिंग फॉग एक्स ऑफ द मैप। अब ये मैप होती है इस टाइप से कि एफ एक्स किस पे जाता है, साइन एक्स पे, और जी एक्स किस पे जाता है, एक्स स्क्वायर पे। फिर बोल रहा है तुमसे कि यहाँ पे फॉग एक्स, देख जो पीछे वाला होता है ना वो ले जाता है इस एक्स को। सबसे पीछे कौन लिख रहा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है जी, एफ ऑफ जी एक्स आएगा, और जी एक्स तेरे पास क्या दिया हुआ है, पहले जी एक्स का वैल्यू लगा दी, वो है एक्स स्क्वायर। अब तेरे पास एफ एक्स है कितना, एफ एक्स है साइन एक्स। और ये वही क्वेश्चन है जो भर भर कर पेपर में आते हैं, भर भर कर पेपर में एवरी ईयर आते हैं, 100% आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो अब तेरे को क्या करना है, अगर यहाँ पर मेरे पास एफ एक्स है तो एक्स की जगह क्या आ रहा है भाई, एक्स आ रहा है, और अगर मेरे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है तो बस यहाँ पे क्या लगा देगा, एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर जो भी ऑप्शन होगा वो मेरा हो जाएगा राइट। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, सी इज राइट। देख बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, अगर तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी भी नहीं आता है।
भाई 150 क्वेश्चंस तेरे को 2 घंटे में कवर करने, इसका मतलब क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्चुअल होगा, ना कि डेप्थ नॉलेज पूछने वाला होगा, ठीक है नहीं, तो समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। देखेंगे क्या है क्वेश्चन। ये बोल रहा है एफ एक्स अगर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है और बी स्क्वायर जो है ए से लेस है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहले भाई यहाँ से बी स्क्वायर लेस वाला जो रिलेशन है कहाँ यूज होगा, उसके लिए मैं एक तरह को पहले बताता हूँ, श्रीधराचार्य मेथड लगा लेता हूँ इसमें। यहाँ से मैं इसके फैक्टर निकालूंगा, एफ एक्स अगर मेरे पास क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस में कितना 1, ठीक है। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ सही चल रहा नहीं, हाँ। तो अब अपने पास भाई मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो दिया हुआ है मैं इसके लिए x का वैल्यू निकालूंगा, तो वो होता है माइनस बी, मतलब माइनस का 2b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4b का स्क्वायर, मतलब सॉरी 4b स्क्वायर ही बनेगा यार, स्क्वायर लेंगे तो 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 और डिवाइड में कितना आएगा, वो आएगा 2 इंटू 1। अगर मैं ध्यान से देखूं मेरे प्यारे भाई, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 बाहर कितना आएगा 2, और यहाँ पे भी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मेरे को मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए। अब हमको एक कंडीशन दिया है, एक कंडीशन क्या दिया है भाई, देख सही से, यहाँ पर एक कंडीशन लिखा है उसने कि बी स्क्वायर जो है वो लेस है, किससे लेस है मेरे प्यारे भाई, वो ए से लेस है। अगर मेरे पास ये ए से लेस है तो इसके अंदर मतलब ये वाली जो वैल्यू वो नेगेटिव बन जाएगी भाई। अगर मान लो ये वैल्यू तेरे पास 4 है और ये वैल्यू 5 है, तभी तो लेस होगा, और 4 माइनस 5 करेगा तो कितना आएगा -1। इसके अंदर नेगेटिव नंबर आएगा, तो नेगेटिव नंबर अगर स्क्वायर रूट में जब भी होता है तो भाई वो कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी, तो रूट विल बी इमेजिनरी। और अगर भाई इमेजिनरी रूट होंगे तो कौन सी एक्सिस पे होंगे भाई, एक्सिस पे, और इमेजिनरी मतलब इस वाली एक्सिस पे होंगे कुछ मेरे प्यारे भाई, वो इस टाइप से इसका होगा, रूट्स जो भी आ रहे होंगे। एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं करेगा भाई, एक्स एक्सिस तो रियल लाइन होती है मेरे पास, एक्स एक्सिस मेरे पास रियल लाइन होती है, वाई एक्सिस मेरे पास इमेजिनरी लाइन होती है, तो मतलब जो भी ये कट करेगा वो कहां पर कट करेगा भाई, वो इमेजिनरी एक्सिस पे कट करेगा। मतलब इसके लिए जो फंक्शन होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा भाई, 0 तो इस वाली लाइन पे आएगा अपने पास। सो ऑप्शन मेरे पास कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरा राइट, ठीक है। समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, सॉरी ये था क्या, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए जो दिया हुआ है बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। बोला ए और बी अपने पास दो सेट है, और सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 4 है, सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए इंटरसेक्शन बी में। देख मैं तेरे को एक डायग्राम बनाता हूं, जो अपने पास वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट होता है। अब उस वेन डायग्राम से समझना, अच्छे से चीजों को अच्छे से समझेगा तो मजा आएगा तेरे को मैथमेटिक्स पढ़ने में, फोड़ देगा एग्जाम को यार। तो ये तेरे पास एक सेट ए है और एक सेट तेरे पास बी है। अब जो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी, भाई इंटरसेक्शन में तो वो आता है जो दोनों में कॉमन होता है, ये वाला आता है इंटरसेक्शन में। अब मुझे एक बात बता, अगर इसके पास 3 एलिमेंट है, इसके पास कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो कॉमन जो दोनों में होगा, जो दोनों में कॉमन होगा भाई, तो दोनों में कॉमन कितना होगा। वैसे मेरे पास एक के पास 30 रुपए है और एक के पास 40 रुपए है, तो मिनिमम दोनों के पास कितना कॉमन है, 30 रुपए है ना मैक्सिमम, बस उससे आया तो नहीं है ना भाई, इसके पास 40 इसके पास तो नहीं है, तो कॉमन अपने पास जो मैक्सिमम बनेगा वो सबसे छोटा वाला सेट बनता है, और सबसे छोटा वाला सेट कौन हो गया मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा बी। तो तेरे पास इसके अंदर अगर नंबर ऑफ मैक्सिमम पूछने लगे तो आंसर उस केस में तेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई अगर मेरे पास ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 3 है, बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, वो 4 है, और ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कौन से होते हैं, जो दोनों में कॉमन आए। भाई कॉमन तो जब आएगा ना, चौथा एलिमेंट तो इसके अंदर होगा ही नहीं, तो वो तो कॉमन आ ही नहीं सकता ना। बचे 3 हो सकता है 3 के 3 कॉमन हो, भाई ऐसा हो सकता है बचे 3 वो तीनों के तीनों कॉमन हो, तो मैक्सिमम केस में ऐसा आ सकता है। और अगर मिनिमम पूछता ना भाई, तो ये तो हो गया तेरा मैक्सिमम, और अगर मिनिमम पूछता तो तेरा ऑप्शन पता है कौन सा राइट हो जाता, वो हो जाता ए। क्या हो सकता है एक भी कॉमन ना आए, सही है, समझ में आ रहा होगा ना। तो क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हुआ चलूंगा, यही सबसे खास बात है, ठीक है। चल अरे यार तू अब एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कुछ बच्चे तुम में से पढ़ा भी रहे होंगे, बच्चे नहीं बोल रहा हूँ यार, सॉरी, जो भी गुरुजी है कुछ पढ़ा रहे होंगे, ठीक है नहीं, और हो सकता है कुछ ने अभी अपना बीएससी कंप्लीट किया हो और कुछ ने ग्रेजुएशन के साथ साथ फिर अपना बीएड कंप्लीट किया हो, तो अच्छा खासा नॉलेज तो आपके पास होगा। बस क्या चीजों को रिकॉल करना है भाई, चीजों को क्या करना है, रिकॉल करना है। वैसे तो है नहीं कि 12th क्लास का बच्चा को इस एग्जाम को देने आ रहा है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ लेके चल रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और इनवर्स पूछ रहा है। देखो जो ब्लैंक क्वेश्चन था ना, वो ब्लैंक क्वेश्चन था, वो ब्लैंक क्वेश्चन यार यही था, वो ब्लैंक छूट गया था, वो इनवर्स फंक्शन था।
वहां पे भी किसका क्वेश्चन पूछा गया था, वहां इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे भी। तो इनवर्स का क्वेश्चन देख ले तो इंपॉर्टेंट है। इनवर्स क्या है अपने पास, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन सेट के अंदर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। अब आ जा, तेरे पास एफ एक्स तो उसने कितना दिया है 4x + 5 और अपॉन में x - 6 ये दिया हुआ है। बोला एफ इनवर्स x कितना होगा। देख इसको एफ एक्स को मैं अगर u को लेट कर लेता हूँ, मैं यहाँ से क्या काम कर रहा हूँ, u लेट कर लेता हूँ, या v जो तेरा मन करे z लेट कर ले, कुछ भी कर ले, तो यहाँ से तीनों बातें बराबर होंगी। तो भाई u = क्या निकल के आएगा यहाँ से 4x + 5 आएगा भाई, और डिवाइड में कितना आएगा x - 6 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएगा तो बनेगा ux - 6x = 4x + 5। और अब अगर तेरे को क्या करना है, यहाँ से x कॉमन निकालना, तो भाई क्या काम करेगा तू, अरे यार 6x नहीं सॉरी 6u तो अब यहाँ से x यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ। तो यहाँ से जब मैं इनको लिखूंगा तो u - 4 × x और ये इधर जाके 6u + 5 हो जाएगा। और u तेरे पास जैसे देखना, जैसे 6u दिखे तेरे को, तो 6x + 5 किस ऑप्शन में है, और डिवाइड में x - 4 डायरेक्ट कैसे लगा दे 6u + 5 अपॉन u - 4, यहीं से 6x + 5 और x - 4 जो भी ऑप्शन है ना वही राइट है। ऑप्शन सी राइट हो गया, बट कंप्लीट कैसे होगा देखो, समझ पूरा कंप्लीट। वैसे आंसर यहीं पे आ गया, जो यहाँ से दिखे ना इसे कन्वर्ट करने का नहीं देखना, सीधा u को x कर और लिख दे, ये तेरा आंसर है। बट अब सोच ले भाई, अब तो सोच ले, तेरे पास x कौन था, तेरे पास fx था तेरे पास u, तो अब तो इसको इधर ले जा, x = कितना बनेगा f इनवर्स u। तो मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ ना, f इनवर्स u इस इक्वल टू मैं राइट करूंगा 6u + 5 अपॉन u - 5। अब तो भाई फंक्शन तो तू प्रॉपर्टी जानता ही है, अगर तू प्रॉपर्टी जानता है तो यहाँ पे x करता है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे भी x आएगा, तो तेरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बट इतना ज्यादा यार पेपर में नहीं करना है, क्योंकि मेरे को यहीं से पता चलना चाहिए, बस यहीं से मैं आंसर लगा दूं। ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है भाई। अगर समझ में आया तो यार दोस्तों के साथ शेयर कर दे, उनका भला होगा तेरा भला होगा। ठीक है, चलो अब चलते क्वेश्चन अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक फंक्शन अपने पास जो है, अरे भाई यहां से एक फंक्शन अपने पास है f(x) और डिफाइन होता है इस टाइप से। भाई रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, बीएससी के अंदर पूछा जाता है, ये 12th क्लास का टॉपिक नहीं है। तो देखो रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे। यहाँ पर जो अपने पास वैल्यू दी हुई है, ये तुम्हारे पास देगा इसका लोअर बाउंड, और ये वाली देगा इसके पास अपर वैल्यू। और तुम्हारे पास रीजन क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यार में, रीजन दिया उसने 0 से लेके 2, इसे को अपन इंटरवल में ब्रेक करेंगे। और मैं इसको इंटरवल में कैसे ब्रेक करूंगा, यहाँ से लिखूंगा मैं 0 से लेके 1, और फिर आएगा मेरे पास x dx, प्लस मैं इसको लिखूंगा 1 से लेके 2, और फिर मेरे पास आएगा x² dx। ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन अगर कंप्लीट देखना है, इसी चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा, वहां जाके देख लेना डेप्थ सॉल्यूशन। तो यहाँ से कितना आएगा x²/2, तो बनेगा 0 से लेके 1। ये कितना बनेगा मेरे प्यारे भाई x⁻3/3, और अपन यहाँ से आएगा 1 से लेके 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, अगर मैं इसका वैल्यू पुट करता हूँ तो ये तो 1/2 ही मिलेगा, प्लस 2⁻3 आएगा 8/3, माइनस ये आएगा 1/3। एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो एलसीएम आएगा मेरे पास 6, तो ये बनेगा 2 3 = 6, 3 2 = 6 तो 16, और माइनस का 3 2 = 6 तो ये आएगा, ये बनेगा 19 में से 2 जाएगा बनेगा 17, तो 17/6 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट। और ये पूछा गया था जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में, जो कि 12th लेवल एग्जाम होता है। एलडी ग्रेड 10th क्लास के लिए आपकी पोस्टिंग का एग्जाम होता है गवर्नमेंट कॉलेज में, फुल्ली गवर्नमेंट जो होते हैं अपने पास, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी के नाम से जो होता है वो 12th लेवल के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिलेबस सेम है तो भाई क्वेश्चन वहां का भी यहाँ पे बन सकता है। आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ मेरे पैर में, बोल रहा आर अपने पास सेट ऑफ रियल नंबर है और इस टाइप से दिया जाता है, और एक अपने पास जी। देख मैंने अभी तुझसे कहा था ना, फॉग गॉफ फंक्शन 100% आता है, जो पीछे लिखा हुआ सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो तेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यार, बहुत फर्जी सा क्वेश्चन, गॉफ एक्स लिख रहा है। फर्जी सा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं मैं, g ऑफ fx करके लिखेगा, fx ढूंढते ही से तो कितना है x² + 2 है। अब तू gx ढूंढ ले कितना है, तो gx तेरे पास ये है, और जहां जहां x है वहां x की जगह इसको लगा दे, तो x² + 2 अपॉन x² + 2 और माइनस का 1, तो x² + 2 और अपॉन में x² + 1। यार चुटकियों में सवाल उड़ा देगा तू भाई। ये तेरा कौन सा आंसर बनेगा, x² + 2 अपॉन x² + 1, ऑप्शन ये राइट हो। मजा आ रहा है, बहुत मजा आएगा यार। तू अगर मेरे साथ मेहनत करेगा ना, तेरे को एग्जाम से पहले सारे जितने एमसीक्यूज पेपर में बन सकते हैं सारे सॉल्व कराऊंगा यार, और बेहतरीन ढंग से सॉल्व कराऊंगा तेरे को। ठीक है, मैं बीच में संडे के दिन जो मैं टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट वो होंगे ना टॉपिक्स में तुम्हारे कॉन्सेप्ट, उनका वीडियोस भी लेकर आया करूंगा शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, रिवाइज कराने के लिए, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया इस सीरीज में तब। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब अगर बोल रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर है, इनमें से कौन सा फंक्शन 1 1 नहीं है। अब भाई देख 1 1 नहीं है यार, इसकी वैल्यू मुझे बता दे, तो जब निकालेगा कितना sin π/2 कितना आएगा, sin 17 π/2 कितना आएगा,
1, ये भी कितना आएगा, वो भी 1, ठीक है। अब अगर तेरे को अलग अलग पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम सेम मिल रही है, क्या 1 1 फंक्शन होगा, नहीं होगा। ऐसे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ 1 1 फंक्शन होगा ओनली ये, ना ये 1 1 फंक्शन होगा, ये तो कांस्टेंट है यार, कांस्टेंट तू f1 रख दे वो भी ए पे जाएगा, f2 रख दे वो भी ए पे जाएगा, f3 रख दे वो भी कितने पे जाएगा, इस पे जाएगा, ठीक है या नहीं। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा मेरे पास, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलो ला 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 ला, अगला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई। हमसे बोल रहा है ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। नॉन जीरो रेशनल नंबर जो होते हैं उसका मतलब है उसमें से जीरो निकाल देना आपको। या क्यू स्टार का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे भाई, क्यू में से जीरो रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आगे बोल रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या है कि a इज इक्वल टू 1 बाय बी है, ठीक है भाई। चलो a इज इक्वल टू 1 बाय बी है, तो बोल रहा है दिस रिलेशन ओवर क्यू स्टार इज, अभी क्यू स्टार के ऊपर रिलेशन क्या होगा भाई। एक पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट, ये अपने पास अगर मैं तुमसे पूछूं a को 1 बाय a के इक्वल लिख देगा, पहले बात तो यही नहीं होगा, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, जिसमें भी रिफ्लेक्सिव वो काट दे, एक तो ये भी गलत और एक ये भी गलत, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक कर ले बस, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक चेक करेगा। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू 1 बाय b है, ये कब था, जब a रिलेटेड b था भाई, सीधा रिलेशन बना। तो b इज इक्वल टू 1 बाय a भी तो लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा b रिलेटेड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास सिमेट्रिक बन जाएगा। और सिमेट्रिक किसमें मना कर रहा है, इसमें सिमेट्रिक मना कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग, तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तीनों सेटिस्फाई करता है तो उसको एक नाम देते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अगर कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है तो उसको क्या नाम होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो अब देख एक मजेदार सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मोस्टली बच्चे कदर करेंगे। बोला फॉर एनी टू साइड्स a एंड b, a माइनस b, अब क्या काम करते हैं बहुत से बच्चे इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस a और माइनस माइनस प्लस b, भैया कट गया आंसर आ गया यार। ये सेट थ्योरी तेरे नंबर थोड़ी ना जोड़ रहा है कि 2 माइनस 2 प्लस 3 ऐसे करके जोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तेरे पास क्या हो जाएगा, गलत। अब मैं तेरे को एक अप्रोच बताता हूँ यार, डायग्राम वाली अप्रोच बताता हूँ मेरे प्यारे भाई, मजा आ जाएगा यार, सुन लेना बस ध्यान से। तेरा प्यारे भाई बहुत दिल से पढ़ाता है, अगर पढ़ाता है तो दिल से पढ़ाता है, वरना पढ़ाता ही नहीं है यार। अब देख एक साइड अपने पास है a और एक साइड में से a माइनस बी हो रहा है, तो दो साइड बना पहले। इस वेन डायग्राम में हम बनाएंगे दो सेट, और दो सेट कैसे कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, एक देख ये मैंने बनाया वेन डायग्राम, मेरा एक सेट है a और मेरा एक सेट है b। अब मैंने इस सेट को अलग अलग नाम दे दिया, मेरा सेट a ये हो गया, अरे यार अलग कलर ले लेना, कुछ पहचान भी तो पड़ना चाहिए यार, स्मार्ट बोर्ड का फायदा क्या हो रहा है तेरा। चलो ये हो गया एक सेट a और एक सेट हो गया मेरे पास b। अब a में से b को निकाल दे, क्या निकाल दे, a में से b निकाल दे, a में से b निकाल दे भाई। देख यहां से यहां तक ये b आ रहा है, इसको भगा दो तो बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये जो पोर्शन है ना ये वाला जिसमें मैं ये साइडेड एरिया बना रहा हूं, यही तेरे पास क्या है मेरे प्यारे भाई, यही तेरे पास क्या है, यही है तेरे पास a माइनस बी। चलो अगर अपने पास ये a माइनस बी है मेरे प्यारे भाई, अब जो अपने पास पूछा क्या गया है, a में से a माइनस बी निकाल दे, a में से a माइनस बी निकाल दे, a पूरा ये है, इसमें से a माइनस बी निकाल दे, मतलब इतने को निकाल दे, तो बचा क्या, यही तो बच गया ना। अरे भाई ये बचा नहीं बचा, अगर ये बचा तो ये तेरे पास तो दोनों का कॉमन पॉइंट है, और अगर ये तेरे पास दोनों का कॉमन है इसका मतलब a इंटरसेक्शन b मेरा आंसर होगा, ना कि b। सो ऑप्शन डी इज राइट, और पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2021 के अंदर, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहना मेरे प्यारे भाई, मजा आएगा, जितनी ज्यादा जनसंख्या जुड़ेगी उतना ज्यादा मजा आएगा, फिर हम लाइव सेशंस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या करा है, बोला एक ग्रुप अपने पास 300 लोगों का, 150 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग उसमें हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं यार, दोनों में से अरे यार एक भाई 300 लोग हैं, 200 क्या बोल रहे हैं उसमें से इंग्लिश बोल रहे हैं, 150 लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो 350 हो गए ना। अब 50 ऐसे फालतू हो गए जो दोनों बोल रहे हैं यार, ऐसी तुक्का लगा देना ये आंसर ले, चल आगे चल रहे फर्जी क्वेश्चन था। अब बोल रहा है मिनिमम वैल्यू, ये भी फर्जी क्वेश्चन है यार, अगर तेरे को कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्री का पता है ना, cos थीटा sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होती है यार, तो तू ऐसे फोड़ देगा। देख cos का जो मैक्सिमम मान होता है वो होता है तेरे पास +1, अगर यहाँ से पूछता मैक्सिमम वैल्यू तो 4 + 3 कितना आंसर आता है 7, तो 7 आंसर कब होता है जब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो, तो पूछ के रहा है मिनिमम वैल्यू, तो cos का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, तो -4 + 3 तेरे पास कितना आएगा -1, तो ऑप्शन तेरा राइट हो जाएगा बी, ऐसे फोड़ दे यार सवालों को,
टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अपने पास से लिख कर नहीं आया, सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का एक कॉम्बिनेशन लिखा है तेरे पास, ठीक है, मजा आ जाएगा तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में। चल अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं मेरे पास। बीच ऑफ द फॉलोइंग, अरे यार कितना फर्जी क्वेश्चन यार, ये साफ साफ तेरे सामने दिख रहा है, यही ओपन सेट है। अगर क्लोज्ड सेट होता तो इसको कैसे राइट किया जाता, ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ पे लिख दे 3 और यहाँ पे लिख दे 1। ये क्लोज्ड सेट होता है, इसको राइट कर दे x बिलोंग्स टू 1, 3, और अगर ये ओपन सेट है तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू 1, 3। तो तेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। यार चुटकियों में मोड़ते हैं सवाल। देख भाई, अगर तेरे को टारगेट लेके चलना ना 100 पर, देखो मेरी अगर दिल की सुनेगा ना, तेरे को अगर सिलेक्शन लेना तो तेरे को टारगेट फिट करना कम से कम तेरे 110 प्लस क्वेश्चन करे। अगर मैंने अब कहोगा भैया पिछली बार तो 75-76 कट ऑफ थी यार, पिछली बार कट ऑफ 2018 में एग्जाम हुआ था, 7 साल बाद एग्जाम देने बैठ रहा है, तो जो 7 साल से लगे पड़े हैं ना, भूखे भेड़िए तो लगे पड़े यार। वैसे गलत शब्द किसी के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से अगर किसी को बुरा लगा, लेकिन जितने भी लोग जो अपने पास तैयारी कर रहे हैं ना, वो भूख जो उनके अंदर लगी है ना, 7 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यार, ऐसे बैठे हुए कि क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हुए ना उसके बारे में जानकारी होगी उनके पास। तो तेरे को ऐसी तैयारी तो करनी पड़ेगी, जो इजी एग्जाम है ना, जो देखते ही हो रहा है, तो ऐसे बढ़ाना है, ठीक है, जो कैलकुलेशन वाला उसको सॉल्व करना है, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस तेरे को करनी पड़ेगी। और मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स कोई इंटेलिजेंट लोगों का गेम नहीं है, पहली बात। मैथमेटिक्स कभी भी इंटेलिजेंट लोगों का गेम रहा ही नहीं है यार, स्टार्टिंग से। मैथमेटिक्स हमेशा उन लोगों का गेम है जो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। अब बोल रहा है fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, gx अपने पास है sin x। फिर यार फिर से फर्जी क्वेश्चन, लेकिन ये फर्जी नहीं है बेटे, तेरे को मजा आ जाएगा इसको सॉल्व करके। देख वहां पूछा है गॉफ x, क्या पूछा है, गॉफ x। अब देख इसने गॉफ पूछा है, तो भाई मेरे पास मैंने क्या कहा था तुझसे, g ऑफ fx से लिख दे, पीछे वाले को ले हटा दे। fx तेरे पास कितना, वो है tan इनवर्स x। अब इस tan इनवर्स x को वहां पे लगा दे जहां से gx है। अब तेरे पास gx कितना है, ये क्वेश्चन में आएगा तेरे पे एग्जाम में, ये लिखा हुआ मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, 101% आना ही आना है। अब sin x, यहाँ पे क्या लग रहा है अपने पास x। अब ये x किसके प्लेस पे आ रहा है भाई, इसकी जगह x आ रहा है। तो तू यहाँ ध्यान से देखना, ये किसके प्लेस पे आ रहा है, ये किसके प्लेस पर, यार ये किसके प्लेस पे आ रहा है, ये आ रहा है मेरे प्यारे भाई x के प्लेस पर, तो लगा दे। यहाँ क्या आएगा, साइन tan इनवर्स x। गड़बड़ है रे बाबा, अब तो एक दिक्कत हो गया यार, ना तो साइन है ना tan है, यहाँ पे तो ना साइन है ना tan दिया हुआ। अब लगेगा 12th क्लास का कॉन्सेप्ट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कि तेरे को किसमें कन्वर्ट करने पड़ेगा, इसको इसमें ले जाना पड़ेगा। किसमें ले जाना पड़ेगा, इसको साइन में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से तू देख क्या काम करेगा, तो यहाँ से काम करता है tan इनवर्स x इज इक्वल टू, तू लाइट कर ले z, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा तेरे पास, tan z। और तू बना दे एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा x, तेरा बेस हो जाएगा 1, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तेरे पास 1 प्लस x स्क्वायर। सो तेरे पास साइन का जो वैल्यू आएगा ना, साइन z जो तेरे पास निकल के आएगा, साइन z जो तेरे पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो मेरे पास आ जाएगा x अपॉन √1 प्लस x स्क्वायर। ये जिस भी ऑप्शन में दिख जाए ना, वही तेरा ऑप्शन आंसर करेक्ट है, वो ऑप्शन तेरा करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बी। अब तुम कहो भैया ऐसे कैसे, देख अब ध्यान से देख, इसको इधर ले जा। अब मैं तेरे को आगे सॉल्व, भाई आंसर मैंने लगा दिया अब आगे सोच ले, तेरे को रिटन, भाई रिटन भी तो आएगा ना तेरे को। जो मेंस एग्जाम होगा वो कैसा होगा, रिटन होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। अब z इज इक्वल टू कैसे लिखेगा फिर, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब तो एक बात बता देना मेरे को, बात बता दे भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपये के लिए तो तैयारी कर रहे हैं यार, और किसके लिए कर रहे हैं। देख जेड कितना अपने पास दिया, घर वाले थोड़े खुश रहेंगे इसलिए तैयारी कर रहे हैं। जेड मैंने किसको माना है, tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस लगाएगा, साइन इनवर्स के अंदर ये बारात आएगी, और जब तू यहाँ लगाएगा तो यहाँ साइन इनवर्स के अंदर वो बारात आएगी। और भाई साइन इनवर्स के अंदर जब वो बारात आएगी और साइन इनवर्स गायब, तो ये बारात रह जाएगी और बारात तेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया हो? अगर मजेदार सीरीज लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, मजा आएगा क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व कराने में। आज तुम 20 क्वेश्चन से ले गया हूं, फिर अगर तुम एफर्ट लगाओगे ना तो फिर मैं और ज्यादा क्वेश्चन की सीरीज बढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो अब हमारे पास देख, ये क्वेश्चन जो है ना टीजीटी 2021 में पूछा गया है और दमदार क्वेश्चन है। मतलब फाइनाइट सेट है, m और n एलिमेंट रेस्पेक्टिवली रखते हैं, मतलब नंबर ऑफ ए सेट के पास कितने एलिमेंट है मेरे प्यारे, m है। नंबर ऑफ बी के पास कितने एलिमेंट है, वो n है। बोला यार अपने पास फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड बाय 56। अगर अपने पास फर्स्ट सबसेट के पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो सेकंड सेट के सबसेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट से 56 ज्यादा है। भाई सबसेट कैसे निकालता है, सबसेट अगर ए के सबसेट निकालेगा तो 2 की पावर n, बी के सबसेट निकालेगा 2 की पावर n। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उनको 2 की पावर में लिख देते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बस। अगर मैं तुझसे ये पूछूं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू m है,
तो नंबर ऑफ सबसेट तो लिखेगा मेरे प्यारे भाई क्या, 2 का पावर m, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो लिखेगा ना मेरे प्यारे भाई, वो तू लिखेगा 2 का पावर m माइनस 1, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में से खुद सेट को हटा दिया जाता है, बाकी सारे के सारे आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, तूने लिखा 1 2, 2 ले लिया, सबसेट कैसे बनाएगा, 5 लिखेगा, 1 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, और क्या लिखेगा 1 2 लिखेगा। ये चारों को अगर मिलाएगा तो क्या आएगा तेरे पास, सारे के सारे सबसेट आएंगे, 2 की पावर 2 4 4 इस टाइप से हो गए। प्रॉपर सबसेट में इसको हटा दिया जाता है, खुद सेट को हटा दिया जाता है, वो दूर हट जाता है, तो ये वो प्रॉपर सबसेट हो जाता है। ठीक है भाई, प्रॉपर तरीके से रहना, तो अपन दूर जा रहा है, ये ऐसे कह देता है। अब हमारे पास क्या कंडीशन बनता है यहाँ पे यार, हमारे पास जो कंडीशन बन रहा है ना, वो कंडीशन बन रहा है कि सेट ए के अंदर जितने नंबर ऑफ सबसेट है, सेट बी के नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज्यादा है। कितने ज्यादा है मेरे प्यारे भाई, 56। तो तेरे से पूछा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चल तो देख क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ कंडीशन बनेगी 2 की पावर, सेट ए के पास कितने एलिमेंट थे, सेट ए के पास कितने एलिमेंट थे, वो थे m, तो 2 का पावर m, वो ग्रेटर है, कितने से ग्रेटर है, 2 की पावर n और 56। सेट बी वाले के एलिमेंट से 56 ज्यादा है, 56 ज्यादा है। अरे यार अब हट में 2 का पावर n, अब तक ध्यान से सुनना, मैं इसको जैसे कर रहा हूँ, 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n, 56 को ब्रेक कर, ब्रेक करेगा 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, और 7 अब ब्रेक नहीं होगा, 2 का पावर 3 इंटू कितना बनेगा 7। देखना मजेदार क्वेश्चन है यार, अगर मैं यहाँ से 2 का पावर n कॉमन कर लूँ तो 2 का पावर m माइनस n माइनस 1 बनेगा। ऐसा क्यों करा भैया, क्योंकि मैं इसको लिख रहा हूँ 8 माइनस 1 और 8 को मैं लिखूंगा 2 का पावर 3 माइनस 1, क्योंकि मेरा यहाँ पे लास्ट में माइनस 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 1 बनाया। अब ध्यान से देख इन दोनों को, तेरे पास जो बन रहा है वो 2 की पावर यहाँ पे भी, यहाँ पे भी माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस 1, यहाँ पे भी, तो कंपेयर कर सकता हूँ, नहीं, हाँ कर सकते हो भैया, तो कंपेयर कर ले, देख कंपेयर कर। अब तू कंपेयर करेगा तो n तेरे को कितना मिल रहा है, n डायरेक्टली तेरे को मिल रहा है 3, और m माइनस n तेरे को कितना मिल रहा है, m माइनस n तेरे को मिल रहा है 3, तो इसको इधर लेगा, m इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। अब तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालेगा, 6 का स्क्वायर आएगा 36 और प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो 45 आएगा, जो कि मेरे पास कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो यार जरूरी नहीं है अगर तुक्के मार रहा है, देख कभी किसी क्वेश्चन को तुक्के नहीं लगाना है, क्योंकि डी ऑप्शन भी राइट हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या बता रहा है कि नन ऑफ दीज में आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो दिया हुआ वही आंसर होगा, कोई ना कोई। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ कर आंसर देना है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ अपने आप में बता कर जाता है, हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ ना कुछ बताकर जाता है। अब देख ये क्वेश्चन वैसे तो तू काफी बड़ा करेगा, लेकिन एक चुटकियों में खत्म करता हूँ इस क्वेश्चन को, देख मजेदार तरीके से। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है यार, मेरे पास इसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू लिख लेना कहीं पे, प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का क्यू और माइनस का 3 इंटू ए प्लस बी। तो मेरे पास इसका फॉर्मूला मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास, x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, f ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, ये ऐसा करके मिलेगा। अब ध्यान से सुन, तू तेरे पास x प्लस 1 बाई एक्स इतना दिया हुआ, तो इस x, अरे यार देखना तू, अरे देख क्या रहा है भैया, यहां से देख रहे ये किसके प्लेस पे आ रहा है, √3 के। यार √3 किसका वैल्यू है, √3 तेरे पास x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लगाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू √3, और सॉरी पावर 3 लिखेगा तो 3 √3 बनेगा, और यहाँ पर भी 3 √3 आएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो डिफरेंस, ऑप्शन ए तेरा राइट हो जाएगा। समझ में आया, मजेदार लगाओ क्वेश्चन। तो यार एक लाइक और ठोक देना, बस एक ही ठोकना, नया अगर कोई ऐड हुआ हो, ठीक है, नहीं एक से ज्यादा ऐड लाइक नहीं करना यार, एक ही बार होता है। ठीक है चलो, अरे भाई इससे फर्जी क्वेश्चन, लास्ट इससे फर्जी क्वेश्चन, तेरे से यूं भी पूछो ना कि 1, 2 के बीच कितने रियल नंबर होंगे, तब भी तो क्या लिखेगा, इनफाइनाइट नंबर। दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रेशनल इरेशनल मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि 2,7 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होंगी, कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और देख ले यहाँ पे भी एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये काउंट कर लेंगे ऐसे करके, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 1 2 3 4 आंसर लगा। यार 4 कब लगाएगा, जब तेरे से इसमें पूछा था कितने नेचुरल नंबर आएंगे, नहीं पूछा ना। नेचुरल नंबर अगर पूछता है 2,7 के बीच, तो ये तो अपने पास ओपन इंटरवल है, ना तो 2 इंक्लूड होगा ना 7 इंक्लूड होगा, उनके बीच के नंबर काउंट किए जाएंगे, तब उस केस में आंसर तेरे पास 4 आंसर होता। लेकिन इस केस में नन ऑफ दीज, इसका आंसर राइट क्या होगा, इनफाइनाइटली
मैनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो इनफाइनाइटली क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, मैनी एलिमेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आज के वीडियो लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।